प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज का दिन दिया, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु जी वचन पढ़ते हैं, आप सिखाएं और समझाएं और समझ दें प्रभु जी, और आपकी महिमा हमारे जीवन से होने पाए, प्रत्येक जीवन से होने पाए। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 4 पद से 8 पद तक। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत ये है कि जब वह उत्पन्न हुआ, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान में कोई भी पौधा भूमि पर ना था और ना मैदान में कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं थे। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सींची जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नाथने में जीवन श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूरब की ओर आदन में एक वाटिका लगाई और वह आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। तो इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दे। हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिया। उन्हें जब आदन की वाटिका लगाई तो वहाँ पे उनको रख दिया जो इसकी रखवाली करें, और उस आदम को बनाया, इस मिट्टी से बनाया और उसमें अपनी सांसें फूंक दी, वो जीवित प्राणी बन गया। तो हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर ने कितनी खूबसूरत और कितनी अच्छे से मनुष्य को बनाया। और मनुष्य को जब बनाया उसने, तो यूं ही उनने नहीं छोड़ दिया। दूसरी बात, उसके लिए सहायक बनाया, सहायक स्त्री को बनाया। जब उनने सब चीज़ रच के ले आया तो उसके पास, पुरुष के पास, तो उसके साथ कोई भी मेल नहीं खाया। उसने उसकी भारी निंदा में डाल के उसकी एक पसली निकाली और उसके अंदर मांस भर दिया और फिर उस पुरुष के पास ले गया। उनने कहा, मेरी हड्डी में की हड्डी है, मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से के लिए। तो हमें एक सहायक दिया, पुरुष को स्त्री दी, सहायक स्त्री को पुरुष दिया। जब पुरुष और स्त्री बड़े आनंद साथ रहते हैं तो घर बहुत अच्छे से चलता है। पर अंधकार की शक्तियां पर उसमें कोई कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में रचा और बनाया। और परमेश्वर चाहते हैं मेरे बच्चे हमेशा आनंद और हमेशा खुश रहें और हमेशा आनंदित रहें और हमेशा सामर्थ्य से भरे रहें। तो हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर ने यहीं से 4 नदी निकाली और 4 धाराओं में बैठ गई। वहीं से ही पूरी दुनिया में पानी चला गया और पानी बहने लगा। तो हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर ने कहा ये अकेला नहीं रहने पाए, एक सहायक दिया। और तीसरी बात है, आनंदित रहें। जब हम उस परमेश्वर को जान गए हैं, उस परमेश्वर के पीछे चलते हैं जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, जब हम उसको अपना जीवन दे देते हैं तो हमेशा आनंदित और खुश रहते हैं। जैसे ही हम उस वचन से हटते हैं, हमारे जीवन में दुख और तकलीफ आ जाता है, और जब वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत आगे तक बढ़ाते हैं। इसी तरह मनुष्य की और स्त्री की उत्पत्ति परमेश्वर ने किया। जब हम परमेश्वर के हैं तो परमेश्वर को अपना जीवन दे दें। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु, इन बहन भाइयों को पैर के तलवे से सिर के बाल तक आपके लहू में ढकता हूँ। हर अंधकार की शक्तियाँ, बुरी आत्मा कोई कार्य ना करने पाए। पवित्र आत्मा आप कार्य करें और आप अपनी सामर्थ दे दे। प्रभु जी, आपने पुरुष को बनाया, स्त्री को बनाया और प्रभु जी अधिकार दिया, और खुश और आनंदित रहें और हमेशा सामर्थ से भरे रहें और आपकी महिमा करते रहें। महिमा अपनी करने के लिए बनाया। इसी तरह प्रभु जी हम आपकी महिमा करते रहें हर दिन, और हर दिन आपकी स्तुति करते रहें और तारीफ करते रहें, क्योंकि हम आपके थे और आपने हमें रचा है। और प्रभु जी पहले भी आपके थे, आज भी आपके हैं और हमेशा आपके रहेंगे। और प्रभु हमारे साथ आप रहें और हर बातों में आप हमारी सहायता मदद करें। इनके परिवार, फैमिली, सबको मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। सब कुछ अच्छा करें। आपने प्रार्थना सुन लिया। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसी वचन पे आप खुश रहें, आनंदित रहें
और परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष देंगे और हमेशा उत्साहित करेंगे और सामर्थ्य से भरे रहेंगे, क्योंकि आप और मैं उस परमेश्वर की रचना है, उन्होंने हमें बनाया है, क्योंकि हम उसके हैं और उसमें हमेशा आनंदित रहें। तो इस वचन को परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दें। सबको जय मसीह की।